सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फरवरी मार्च माह के राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और दोस्तों ये क्लास सभी आगामी राजस्थान के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हम बात करें RO एग्ज़ाम हो, चाहे वो RAS एग्ज़ाम हो, LDC एग्ज़ाम हो, SI या फिर ASI या फिर सूचना सहायक या फिर जूनियर अकाउंटेंट, सभी एग्ज़ामों के लिए राजस्थान करंट अफेयर की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर की इस क्लास में हम फरवरी मार्च माह के टॉप सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ बनाया जाएगा। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल जोधपुर में बनाया जाएगा। अब दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान का प्रथम ऑल वेदर स्विमिंग पूल किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जयपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ बनाया जाएगा तो राइट आंसर होगा जोधपुर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के तत्वाधान में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आयोजन हो चुका है और कहाँ पे हुआ तो डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है इसका कौन सा संस्करण था। दोस्तों ये 14वां संस्करण था। इसका आयोजन कब किया गया तो 25 फरवरी से लेके 5 मार्च 2023 तक। और किसके द्वारा तो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा। अब दोस्तों इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कि वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था द्वारा किसे ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड और विजनरी लीडर से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है किसको सम्मानित किया गया है तो दोस्तों पवन अरोड़ा जो कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त हैं और दोस्तों ये वरिष्ठ IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान आवासन मंडल जिसे हम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कहते हैं उसके आयुक्त पवन अरोड़ा को दोस्तों 2 संस्थाओं के द्वारा अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं। अब आपको याद रखना है पहला अवार्ड दोस्तों मुंबई की टाइम्स समूह की वर्ल्ड HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि जो विजनरी लीडर पुरस्कार है वो पवन अरोड़ा को किस संस्था के द्वारा दिया गया है तो मुंबई में दिया गया टाइम्स समूह की वर्ल्ड HRD कांग्रेस द्वारा। और दूसरा अवार्ड जिसका नाम है ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड ये किसके द्वारा दिया गया तो दोस्तों ये दिया गया वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था के द्वारा। ठीक है, दोनों अवार्ड किसको मिले पवन अरोड़ा को। पवन अरोड़ा कौन है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त। नेक्स्ट देखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस संग्रहालय को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में दर्ज किया गया है। तो दोस्तों ये दर्ज किया गया है अरना झरना मरु संग्रहालय जोधपुर को। अब दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सीधा बन सकता है। अगर आपसे करंट से जोड़ के ना पूछे तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अरना झरना मरु संग्रहालय किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जोधपुर। इसी प्रकार आपको ये भी याद रखना है कि सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय कहाँ पे है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, और सरदार म्यूजियम ये जोधपुर में है और सरदार समंद बांध पाली जिले में है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल रहा है कि जोधपुर शहर के अरना झरना मरु संग्रहालय को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि देश की पहली नेट जीरो ग्रीन टाउन सिटी कौन सी होगी जहां विश्व की सबसे ऊंची 100 मीटर की ऊंट प्रतिमा लगेगी। तो दोस्तों ये आपकी देश की पहली नेट जीरो ग्रीन टाउन सिटी होगी पुष्कर अजमेर। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों पुष्कर अजमेर के बारे में कुछ और बातें आप देख लीजिएगा। और पुष्कर दोस्तों देश का पहला
ऐसा टाउन होगा जहाँ पे पूरी तरह से सौर ऊर्जा से ये संचालित होगा, यानी सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला टाउन पुष्कर अजमेर। अब दोस्तों इसके अलावा और क्वेश्चन कि पुष्कर अजमेर में जगत पिता ब्रह्मा और सावित्री की पुष्कर सरोवर में 50 फीट ऊंची सफ़ेद पत्थर की मूर्ति बनेगी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो पुष्कर है उसको सफ़ेद रंग से रंगा जा रहा है और इसके तहत पुष्कर का रिनोवेशन किया जा रहा है और राज्य सरकार ने दोस्तों 1 मार्च से 500 करोड़ की लागत से अजमेर का जो पुष्कर है उसको रिनोवेशन और उसको सफ़ेद रंगवाने के लिए ये योजना प्रारंभ की है। ठीक है, कितने करोड़ की लागत से? 500 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हाल ही में राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप प्रशिक्षण एवं फंडिंग में बेहतर प्रदर्शन हेतु प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका विश्वविद्यालय है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। इसको दोस्तों हाल ही में जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा स्टार्टअप प्रशिक्षण व फंडिंग में बेहतर प्रदर्शन हेतु प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नाम है स्टार्टअप, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय स्टार्टअप डे है वो 16 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार ने खरीफ फसल 2022 विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के तहत कितने जिलों के 7,834 गाँव को अभावग्रस्त घोषित किया है? तो दोस्तों ये किया है 15 जिलों के 7,834 गाँव को अभावग्रस्त घोषित किया है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि राजस्थान सरकार ने 17 फरवरी 2023 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश के 15 जिलों के 7,834 गाँव को अभावग्रस्त घोषित किया है और ये अधिसूचना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ताल छापर अभयारण्य में कृष्ण मृगों की बढ़ती संख्या के कारण इन्हें शिफ्ट करने के लिए किस जिले में स्थानों का चिन्हीकरण किया गया है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी जो आपको ये सरकारी ऑप्शन दिख रहा है ये राइट हो जाएगा। यानी ताल छापर अभयारण्य में दोस्तों हाल ही में क्या हो रहा है कि जो कृष्ण मृग है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इन बढ़ती हुई संख्या को देखकर जो कृष्ण मृग हैं इनको शिफ्ट किया जा रहा है किन जिलों में? तो दोस्तों झुंझुनू, नागौर और चूरू। अब दोस्तों इन तीनों जिलों के कौन से स्थानों में इनको शिफ्ट करने के लिए 3 स्थानों को चिन्हीकरण किया गया है? तो वो दोस्तों 3 स्थान देखिएगा, लील की बीड़ ये स्थान दोस्तों चूरू का है और बीड़ जिला ये झुंझुनू का है और जसवंतगढ़ जिला नागौर। ठीक है, यानी नागौर के जसवंतगढ़ स्थान को, झुंझुनू के बीड़ स्थान को और चूरू के लील की बीड़ को। अब दोस्तों याद रखिएगा लील की बीड़ कहाँ पे है? चूरू में, और बीड़ कहाँ पे है? झुंझुनू में। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा तरुण कुमार जैन को। ठीक है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में किस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये अभियान कौन सा है? तो इस अभियान का नाम है जल जन अभियान। और दोस्तों आपको याद रखना है जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान है वहाँ से जल जन अभियान की शुरुआत की गई है और इसका वर्चुअली उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही है वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी संस्थान है जहाँ पे 24 घंटा जो बिजली है वो सौर ऊर्जा द्वारा मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि वर्ष 2022 के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां व्यास पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पहला व्यास पुरस्कार 1992 में दिया गया था और दोस्तों
उसके बाद में 2022 में इसका ये 32वां व्यास पुरस्कार है। और ये किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1992 में। अब दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये क्यों दिया गया। तो दोस्तों इन्होंने एक उपन्यास की रचना की है। इस उपन्यास का नाम है पागलखाना। और दोस्तों इस उपन्यास के लिए इनको वर्ष 2022 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अब दोस्तों बात आ जाती है कि जो पिछले वर्ष का यानी वर्ष 2021 का व्यास सम्मान किसको मिला था? तो दोस्तों मिला था श्री असगर वजाहत को। और दोस्तों इन्होंने उपन्यास लिखा था महाबली उपन्यास। अब दोस्तों एक जो पुरस्कार जो कि बहुत ही चर्चा में रहा, और ये जो पुरस्कार है वो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि 32वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला? तो दोस्तों माधव हाड़ा को। और इनकी रचना थी पचरंगा चोला पहर सकीरी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में राजस्थान की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा रसोई योजना, पालनहार योजना। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान की पालनहार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और पालनहार योजना आपसे पूछी जाए कि इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 2004 में ये योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब सारी बातें देख लीजिएगा कि राजस्थान के जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो जयपुर में। ठीक है, और इस सेरेमनी में प्रदेश का एक विभाग है, इसका नाम है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। इसको दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है और इसको दोस्तों 2 पुरस्कार दिए गए हैं इस सेरेमनी में। अब दोस्तों कौन कौन सी योजनाओं को गोल्डन स्कोच अवार्ड और कौन सी योजनाओं को सिल्वर स्कोच अवार्ड मिला है? तो दोस्तों पालनहार योजना को गोल्ड स्कोच अवार्ड मिला है, जबकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना दोनों को सिल्वर स्कोच अवार्ड से नवाजा गया है। और किस विभाग को 2 मेडल मिले हैं? तो हाल ही में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय स्तर की जो स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी थी उसमें 2 अवार्ड मिले राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि 6 दिवसीय 60वें महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा 14 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और ये किया जाएगा भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। ठीक है, मतलब महाराणा कुंभा नाम आ गया। तो दोस्तों कहाँ पे आयोजन होगा? मेवाड़ क्षेत्र में, और मेवाड़ में उदयपुर में। उदयपुर में दोस्तों अब 2 मुख्य संस्था है, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय लोक कला मंडल। तो दोस्तों जो 60वां महाराणा कुंभा संगीत समारोह है इसका आयोजन भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर की स्कोच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राज्य सरकार की कौन सी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए सिल्वर अवार्ड मिला है? अभी दोस्तों हम ऊपर बात करके आए थे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? पालनहार योजना को। नेक्स्ट देखिएगा, ये दोस्तों हाल ही में बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। अभियान दोस्तों इसका नाम आपको बताना है, अभियान क्यों चलाया गया है? तो दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति के लिए हाल ही में बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये अभियान चलाया जा रहा है पोषण स्वराज अभियान। ठीक है, क्यों चलाया जा रहा है? जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण से मुक्ति हेतु। किस जिले के द्वारा? बांसवाड़ा जिले के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, ये फिर से आ गया। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये की गई 7 अप्रैल 2013 को। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा कि राज्य सरकार की ओर से इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड किसे दिया गया? ये किसको दिया गया है? तो ये लक्षिता शर्मा और दिया अरोड़ा को। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। यानी हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड किसे मिला है? लक्षिता शर्मा व दिया अरोड़ा को। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन
आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जो मिलेट्स कॉन्क्लेव है 2023 का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यूएनओ के द्वारा 2023 को मिलेट्स वर्ष या फिर बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट्स का मतलब होता है मोटे अनाज, और मोटे अनाज में दोस्तों मुख्य रूप से बाजरा, इसके अलावा ज्वार, रागी, इनको सम्मिलित किया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ग के यानी वर्ष के तहत राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है दुर्गापुर, जयपुर में। दोस्तों इस क्वेश्चन की पूरी कहानी हम समझते हैं तो देखिएगा कि बाजरा के क्षेत्र एवं उत्पादन में राजस्थान का देश भर में प्रथम स्थान है। आप सभी को पता है दोस्तों सबसे ज़्यादा बाजरा हम ही उगाते हैं। और दोस्तों बात करें देश में बाजरा क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा कितना है तो 57.10%, जबकि उत्पादन में अगर हम बात करें कि देश के कुल उत्पादन का राजस्थान कितना उत्पादन करता है तो 41.71%। तो दोस्तों दोनों उत्पादन प्रतिशत और क्षेत्रफल प्रतिशत आपको याद रखना है। और बात करें कि जो मोटे अनाज में ज्वार भी आती है तो ज्वार के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है तो तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन आर्या के तहत मिशन भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। दोस्तों मिशन आर्या पीछे चलाया गया था, यानी दोस्तों मिशन आर्या के तहत गुड टच बैड टच अभियान पीछे चलाया गया था किस जिले में? दौसा में। तो आपको याद होना चाहिए। और ये भी अभियान मिशन आर्या के तहत मिशन भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है दौसा में। ठीक है, बात कर लेते हैं कि राजस्थान के दौसा जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन आर्या के तहत भीम प्रोजेक्ट 8 का संचालन किया गया है, याद रखना है आपको। और दोस्तों मिशन आर्या के तहत गुड टच बैड टच अभियान है वो भी दौसा जिले में चलाया गया था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो आप सभी जानते हैं 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब की बार 2023 में जब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया तो इसकी थीम क्या थी आपको याद रखना है। इस बार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, यानी इंग्लिश में बोलें तो डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि श्रीगंगानगर जिले की रायसिंह नगर पंचायत समिति की कौन सी ग्राम पंचायत तीसरी चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित हुई है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो श्री विजयनगर ग्राम पंचायत है ये श्रीगंगानगर जिले की तीसरी चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित हुई है। नेक्स्ट देखिएगा ये दोस्तों क्वेश्चन खनिज से संबंधित है कि हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुनजा नॉर्थ ब्लॉक में किस खनिज के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों ये पोटास खनिज के भंडार मिले हैं। और दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि खुनजा व जोखिया किस खनिज के लिए फेमस हैं? तो दोस्तों पोटास के लिए। और किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट देखिएगा ये दोस्तों जो आपका अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में जो रीट मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है, यानी राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो दोस्तों ये राजस्थान के जैसलमेर जिले से होकर नहीं गुजरता है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपका अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है इसकी बात कर लेते हैं। और इसका एक नाम और है संगरिया सांचौर संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। अब दोस्तों इसकी लंबाई बात करें कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी राजस्थान में लंबाई है वो 637 किलोमीटर। और दोस्तों राजस्थान के 5 जिलों से ये गुजरेगा। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर आपको याद रखने हैं। चॉइस नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों पहले मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाता था। अब दोस्तों इसको बढ़ाकर 2 से 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान कर दिया गया है।
तो आपको याद रखना है। यानी दोस्तों देखिएगा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन समल योजना के अंतर्गत अनुदान राशि को 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा से संबंधित ये अभियान चलाया गया है कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के द्वारा 5 सितंबर 2022 को मिशन बुनियाद कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में शिक्षा विभाग की किस पहल को लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये सम्मानित किया है नो बैग डे। ठीक है, नो बैग डे। और दोस्तों जिस दिन नो बैग डे होगा स्कूल में, उस दिन चेस इन स्कूल कार्यक्रम है या स्कूल में चेस खिलाई जाएगी। तो दोस्तों पूरी कहानी समझते हैं कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा गत वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती, यानी इंदिरा गांधी की जयंती कब आती है तो 19 नवंबर 2022, इसके ऊपर यानी इंदिरा गांधी की जयंती के ऊपर नो बैग डे के तहत चेस इन स्कूल एक्टिविटी का नवाचार या फिर हम कह सकते हैं कि चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस नवाचार के तहत यानी कितने विद्यार्थियों की भागीदारी है उसको सर्टिफाइड किया गया, तो 38,21,009 विद्यार्थियों की भागीदारी को सर्टिफाइड किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी आज की इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, इसका पहला संस्करण आयोजित होने जा रहा है 20 से 22 मार्च को। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि 20 से 22 मार्च 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों जोधपुर के बोरनाड़ा में। और दोस्तों ये राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का पहला संस्करण है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का प्रथम संस्करण। अब दोस्तों प्रथम संस्करण है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों ये कब किया जा रहा है, इसका आयोजन 20 से 22 मार्च तक। कहाँ पे, तो बोरनाड़ा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट देखिएगा कि मुख्यमंत्री ने कहाँ भारत के पहले क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री ने गुडामलानी बाड़मेर क्षेत्र में भारत के पहले क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन को मंजूरी दी है। अब दोस्तों देखिएगा पूरी कहानी कि बाड़मेर जिले के गुडामलानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पे है, हैदराबाद में। और इसी भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पे, यानी क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन है, इसकी स्थापना की जा रही है बाड़मेर जिले के गुडामलानी में। और दोस्तों इस संस्थान के लिए हाल ही में हमारे जो सीएम है उनके द्वारा 40 हेक्टेयर यानी 98.8 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है या की जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 कि राजस्थान सरकार के द्वारा किस क्षेत्र को 21वां वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये घोषित किया गया है 21वां, आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा जालाना आमागढ़ जयपुर। ठीक है, वाडा खेड़ा सिरोही की बात करें तो 20वां है और वागदरा की बात करें तो 19वां है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया कि श्रीगंगानगर जिले में किस ग्राम पंचायत को पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया। तो दोस्तों राइट आंसर होगा भादवा वाला। याद रखिएगा पहली कौन सी है, भादवा वाला। अब दोस्तों तीनों जो चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित हुई है श्रीगंगानगर जिले की, आपको याद रखनी है। पहली कौन सी है तो भादवा वाला, दूसरी कौन सी है तो 30 PSA और तीसरी कौन सी है तो आपकी श्री विजयनगर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि वर्ष 2023 हेतु उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा। यानी दोस्तों ये 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड है जो हाल ही में हंसराज हंस को दिया गया है।
और दोस्तों इसका आयोजन मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा जयपुर में राज्य का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर है ये टाटा मोटर्स के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी इस राजस्थान के पहले स्क्रैपिंग सेंटर की। तो दोस्तों जो ये राजस्थान का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर है इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कब किया गया, तो 28 फरवरी 2023 को। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात कि जो ये आपका व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर है ये किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है, तो टाटा मोटर्स के द्वारा। और दोस्तों इसका संचालन कौन करेगा, याद रखिएगा गंगानगर वाहन उद्योग। नेक्स्ट देखिएगा कि कोटा में निर्मित चंबल रिवर फ्रंट के शुभंकर लोगों में किस जंतु को शामिल किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है घड़ियाल को। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से राजस्थान के किस एयरपोर्ट को मानक रैंकिंग में स्थान दिया गया, तो दोस्तों मानक रैंकिंग में स्थान दिया गया किशनगढ़ एयरपोर्ट को। और किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एयरपोर्ट जो है किशनगढ़ इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 11 अक्टूबर 2017 को। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात और नोट कीजिएगा कि जो रनवे विजुअल रेंज उपकरण है वो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा किन 2 एयरपोर्टों पर स्थापित किए गए हैं, तो उदयपुर और किशनगढ़। यहाँ पे दोस्तों पूरी ये बात लिखी हुई है कि मौसम की सटीक जानकारी के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने उदयपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट में रनवे विजुअल रेंज यानी RVR उपकरण स्थापित किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ये क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों किया गया राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14वां संस्करण था। आयोजन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि हाल ही में NSG कमांडो, ATS और SOG कमांडो ने काउंटर टेररिज्म का संयुक्त युद्धाभ्यास कहाँ किया है, तो दोस्तों ये किया है बीकानेर में। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एग्जामों में युद्धाभ्यासों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कौन सा जिला 1 रैंक पर है यानी 1 नंबर रैंक पे है, तो दोस्तों ये जिला है उदयपुर। और दोस्तों आपको याद रखना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जिसके तहत दोस्तों जो बेरोजगार युवा हैं उनको बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। और दोस्तों इसमें मेल कैंडिडेट की बात करें तो 4,000 रुपये, और जो विशेष योग्यजन और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 4500 रुपये दिए जाते हैं। और दोस्तों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब दोस्तों ये देखिएगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुष बेरोजगारों को 4,000 रुपये प्रतिमाह, और महिला या फिर ट्रांसजेंडर या फिर विशेष योग्यजन हैं उनको 4500 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य के 6 स्थानों पर 11 सोलर प्लांट यानी जो पावर प्लांट है विकसित करने हेतु NHLML का किसके साथ MOU हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है जोधपुर डिस्कॉम के साथ। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अमृतसर जो जामनगर एक्सप्रेसवे है ये राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा। ठीक है। और मैंने ऊपर आपको बताए कौन कौन से जिलों से गुजरेगा, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना फिर से। नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की किन हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 हस्तियों को हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। वो कौन है, तो दोस्तों पहली हस्ती है गफूर खां मांगणियार, इनका संबंध दोस्तों बाड़मेर जिले से है। दूसरे आते हैं नाथूलाल सोलंकी, पुष्कर अजमेर से दोस्तों इनका संबंध है। नगाड़ा वादक हैं विलास जानवे की बात करें तो दोस्तों इनका संबंध आता है उदयपुर जिले से। और दोस्तों इन तीनों को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान में
पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने उष्ट्र संरक्षण योजना का लोकार्पण कब किया? तो दोस्तों ये किया 9 फरवरी 2023 को। हाल ही में ये पिछले माह में योजना चलाई गई है। और दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 9 फरवरी 2023 को राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पंत कृषि भवन जयपुर में उष्ट्र संरक्षण योजना के आवेदन हेतु बनाए गए इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है। उष्ट्र संरक्षण योजना को राज्य पशु ऊंट के संवर्धन के लिए राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए टोडियों के जन्म के अवसर पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में पशुपालक को दी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। शुरुआत कब हुई, लोकार्पण कब किया गया? तो 9 फरवरी 2023 को। 5,000 रुपये हैं वो दी जाती है 2 किस्तों में। टोडिया यानी जो ऊँटनी का बच्चा होता है टोडिया के जन्म पर मिला है, याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जोधपुर में 20 से 22 मार्च 2023 तक होने जा रहे राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ऊपर दोस्तों इस क्वेश्चन की हमने बात की थी। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो पहला संस्करण दोस्तों बोरनाड़ा जोधपुर में होगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों राजसिको के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और राजसिको की स्थापना हुई थी 1961 में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की किस झील में सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज चलाया जाएगा? तो दोस्तों ये चलाया जाएगा अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील दोस्तों कहाँ पे है? अजमेर में। और दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की ये पहली झील हम कह सकते हैं जहाँ पे सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज चलाया जाएगा। और अन्ना सागर झील आप सभी जानते हैं दोस्तों अर्णोराज ने बनवाई थी। और दोस्तों इसी झील के किनारे सुहास बाग या फिर हम कह सकते हैं दौलत बाग, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, स्थित है। इसके अलावा बारादरी इसी झील के किनारे स्थित है। बारादरी का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों यहीं पे जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहाँ, उसकी माँ थी असमता बेगम, उसके द्वारा गुलाब से इत्र बनाया गया था। दोस्तों कहाँ पे बनाया गया था? तो अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुहास बाग कहा जाता है, उसमें बनाया गया था। ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने आपको अन्ना सागर झील के बारे में बता दी। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान से कृषि मंत्रालय की ओर से नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जितेंद्र गुदारा व मानवेंद्र सिंह दोनों को, ए व बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है सम्राट अशोक उद्यान जयपुर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25वां राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेला किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा। ठीक है, और दोस्तों कहाँ पे करवाया जाएगा? जोधपुर में। और जोधपुर में कौन से स्थान पे? तो सम्राट अशोक उद्यान। अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सम्राट अशोक उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जोधपुर में। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जोधपुर के सम्राट अशोक उद्यान में 18 फरवरी को दोस्तों 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले का उद्घाटन किया गया। और ये किसके द्वारा? मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। यानी दोस्तों ये आयोजन हो चुका है। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये चलाया जा रहा है मिशन दृष्टि अभियान। हाल ही में दोस्तों ये अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा कि न्यूक्लियर विद्युत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है जयपुर में। ठीक है, ये जो हॉल ऑफ न्यूक्लियर है वो एयर कंडीशनर होगा, यानी वातानुकूलित होगा। अब देखिएगा दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसको बनाने के लिए किस किस का MOU हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा कि राजस्थान के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्योग जयपुर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान द्वारा और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, यानी इन तीनों के बीच
होल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना के हेतु एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, याद रखना है किस किस के मध्य, तो राजस्थान का जो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र व विज्ञान उद्यान है उसके बीच में, और जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग है राजस्थान का उसके मध्य, और एक है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन कि 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने किस जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का लोकार्पण किया? तो दोस्तों ये किया गया था दौसा जिले में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 फरवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण लालसोट दौसा खंड का लोकार्पण किया गया। और दोस्तों ये जो प्रथम चरण था इसकी लंबाई थी 240 किलोमीटर, और दोस्तों ये जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है इसकी कुल लंबाई है 1386 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर को स्मार्ट सिटी की राष्ट्रीय रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है? तो दोस्तों ये मिला है उदयपुर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों की श्रेणी में राजस्थान के उदयपुर को 5वां स्थान मिला है। लॉकडाउन और दूसरी कोविड लहर के बावजूद उदयपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अपनी श्रेणी में सुधार करने में कामयाब रहा, और इसने 100 नामांकित स्मार्ट शहरों में उदयपुर ने 68.54 अंकों के साथ 5वां स्थान हासिल किया है। तो आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान का 22वां नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों रामगढ़ कुंजी सुभाष बारा को। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 20वां 21वां 22वां। तो दोस्तों जो 19वां है वो बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर है कंजर्वेशन रिजर्व। 20वां है बाड़ाखेड़ा सिरोही। 21वां है झालाना अमागढ़, और 22वां है रामगढ़ कुंजी सुभाष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा? तो दोस्तों ये गुजरेगा बारा और कोटा। ठीक है, ए व बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अटल प्रोग्रेस वे की। तो दोस्तों अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के बारा कोटा जिले से होकर गुजरेगा। अटल प्रोग्रेस वे उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू होगा, और ये दोस्तों मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना होते हुआ कोटा जिले के खतौली से राजस्थान में आएगा, और ये प्रोग्रेस वे 12 जिले में कराड़िया और सिमलिया गाँव के बीच खत्म हो जाएगा। और दोस्तों इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इस अटल प्रोग्रेस वे की पूरी लंबाई है वो तो है 408 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 71.4 किलोमीटर। तो दोस्तों ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो दोस्तों हमने आज की इस क्लास में राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए, और दोस्तों ये क्वेश्चन थे फरवरी मार्च माह के। और ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और ये दोस्तों राजस्थान की सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी, और दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।